भाई इस घर में एक बात देखी है, शादी के मेहमानों से ज्यादा यहाँ ग्राहकों के लिए चूल्हा जल्दी जलता है। हम तो सुबह से एक प्याली चाय के लिए तरस गए, अब जाके मिली है। ऐसी बात नहीं है मामा जी, आज जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ आज का है, कल से सब ठीक हो जाएगा। सुमन वो पीसीटी की नई जगह के लिए कोई बात हुई क्या? देख बेटा, अब तो मेहमानों ने भी सुनाना शुरू कर दिया है और वो फूड महकमे के लोग हैं ना, वो भी नोटिस देके गए हैं। बेटा कहीं पुलिस आ गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कुछ करना होगा। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो ऐसा ना हो तेरे किए कराए पे पानी फिर जाए। आप चिंता मत करिए मामी जी, मैं आप तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। लेकिन पीसीटी अब यहाँ से नहीं चलेगा। भाभी ये करने क्या वाली है? वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि सुमन जो भी कदम उठाएगी ना उसमें कुछ हो ना हो इस घर की भलाई जरूर होगी। अरे मम्मा, इसमें रोने की क्या बात है अब? और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं प्रीति से जाके कहूँ कि चेक करके बताओ कि भाई तुम्हारे घर में तैयारियां ढंग से हो रही हैं या नहीं, 5 स्टार की बुकिंग्स हो रही हैं या नहीं? मम्मा, जब सुमो ने एक बार कहा है कि वो सारे अरेंजमेंट ढंग से कर लेगी तो उसको टाइम देना चाहिए ना। और वैसे भी प्रीति को इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है और मैं मम्मा उस पर कोई प्रेशर भी नहीं डालने वाला। अब आप भी प्लीज कुछ समझो। और भैया आप ही समझाओ, क्योंकि मैं तो ना हार मान चुका हूं। चाची क्या हुआ? चाची प्लीज बताइए ना क्या हुआ? पुत्र जी, यहाँ शादी की रस्में नहीं, दिन ब दिन मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की रस्में की जा रही। अपनी होने वाली वोटी से तो एक शब्द बोल नहीं सकता, मुझे समझाने चला है। बिल्कुल अपने बाप पर के। लाला जी को देखो, कभी मेरी बात को अनसुनी कर देंगे या फिर अपनी फिलॉसफी मुझ पर झाड़ देंगे। इस शादी में हर एक चीज सिर्फ सुमन के परिवार के मुताबिक हो रही है, उन्हीं की सहूलियत दिखी जाती है। क्यों भाई? किसी ने मेरे बारे में सोचा? मेरे पुत्र की भी शादी हो रही है, मेरे भी कई अरमान होंगे। अरे क्या मांगा है मैंने इस शादी में? एक ही तो बात मांगी है कि शादी ठीक ठाक हो, अच्छे ढंग से हो। अब तक जो हो रहा है वो ना हो बस। अरे हमारे दोस्तों के रोज फोन आते हैं, सब पूछते हैं कहाँ है शादी, कहाँ रखी है, क्या अरेंजमेंट्स है। चुप, शब्द नहीं बोलती, डरती हूँ बोलने से। डर लगता है भाई कुछ बोल दूंगी और कुछ और ही निकलेगा। पहले कम बेइज्जती नहीं हुई है मेरी इस शादी में, और नहीं है मेरे में बर्दाश्त करें। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, एक ही तो चीज मांगी आपने, इतना तो न करना ही होगा। आप जैसी शादी चाहती हैं वैसी होगी, मैं करूंगा। सच पुत्र? ऑफ कोर्स चाची, हमारे लिए आपकी खुशी प्रीति और पुष्कर की खुशी से कम नहीं है। और वैसे एक रिश्ता जोड़ रहा है तो उसमें सबकी खुशी, सबकी तसल्ली इंपॉर्टेंट है। सुमो, तूने डिसाइड किया कि हम कौन सी वाली जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, आदित्य वाली या रवि सिन्हा वाली? कोई जगह नहीं है हमारे पास। तुम खाना कहाँ बनाएंगे? देखो, आज मुझे तुम सबसे कुछ मांगना है। अगर किसी से मदद नहीं हो पाती है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज साफ साफ कह देना, कोई परेशानी मत लेना, मैं समझ जाऊंगी। तुम लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, पीसीटी एक फैमिली की तरह है। हम सब ने अच्छे दिनों की खुशियां बनाई हैं, बुरे दिनों का एक साथ सामना किया है। और आज पीसीटी अपने सबसे मुश्किल वक्त में आकर खड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे तुम सबके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन पीसीटी एक ऐसा सपना है जिसे ना तो मैं अधूरा छोड़ सकती हूँ और ना तो टूटने दे सकती हूँ।
इसलिए एक रिक्वेस्ट है, तुम सब लोग क्या अपने घरों से एक एक डिश बनाकर ला सकते हो? देखो, जो तुम सब लोग अपने घरों से लेकर आओगे वो हम यहाँ पर एक साथ मिलाकर अपना टिफिन बनाएंगे। मैं जानती हूँ सबके घरों में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन कुछ दिनों की बात है, जब तक पीसीटी के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक थोड़ा मैनेज कर लो। तुम सब मेरे साथ होना। बिल्कुल। और हाँ सुमो, जिसको जो जो बनाना है ना वो सब तो हम फोन पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कोऑर्डिनेशन की तो दिक्कत ही नहीं होनी। तू देखना सुमो, आज तक जैसे पीसीटी ने टाइम पे डिलीवरी की है ना, अब भी वैसे ही होगा। थैंक यू सो मच तुम सब लोग। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बहुत जल्दी मैं हम सबको इस प्रॉब्लम से निकालूंगी। शुक्र है रब दा, पलट ली। सराय बना के रखा था कार को, है ना जी? इतना शोर। आप जाकर इस घर में थोड़ी सी शांति आएगी बिना मोएस पीसीटी के। चल पुत्र, चल। नहीं जी, अब रहने दीजिए। वो क्या है ना कि पूरी डाइटिंग शाइटिंग चल रही है। शादी में तो वैसे ही बहुत हो जाना है ना? चरचना वो कानपुर वाली मिठाई लेकर आ। अरे जी, नहीं रहने दीजिए। अभी मैंने कहा डाइटिंग शाइटिंग चल रही है। कामिनी जी जरा सा चख के तो देखिए, इतना सा खाने में कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी मिठाई है। जा लेकर आ। लाती हूँ। हेलो चाची जी। कामिनी जी, अचानक से कैसे आना हुआ आपका? हमारा मतलब है कि कोई काम था या कोई रस्म थी? देखिए, हमको तो कुछ याद नहीं है। तो अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, अब नसीब ने हमें मिला दिया है भाई, तो कोई भी वजह या बहाना ढूंढने की कोई जरूरत तो है नहीं है। जी, एकदम सही कह रही हैं आप। प्लीज। आप भी बैठिए ना। दरअसल मंजू जी, हम तसल्ली करने आ गए बस अपनी। क्या है ना कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो शादी में आने वाले हैं, वो बहुत ही बड़ी पार्टियां हैं जी। जी, बहुत सारे लोग तो अब्रॉड से आ रहे हैं इस शादी के वास्ते। तो इस बार इनमें से भी ऊंच नीच का कोई चांस नहीं है जी। पिछली बार के फंक्शन में तो जो हो गया सो हो गया, हमने कुछ कहा भी नहीं। पर ये शादी सबके लिए, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्तों के लिए बहुत खास है जी। तो आपकी सारी तैयारियां बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे आपने कही थी, जैसे आपने प्रॉमिस करी थी। भाई इस बार 5 स्टार से नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। जी, हमको सब याद है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जानती हैं, हमारी सुमन ने खुद जाके सारी बुकिंग की है ना सुमन? चाची जी, ऐसी क्या बात थी जो आपको ठीक नहीं लगी? मतलब सबको तो सब कुछ बहुत पसंद आया था और हमने अपना बेस्ट किया था। अब पुत्र जी, तुम्हारा बेस्ट और हमारा बेस्ट तो फिर जमीन आसमान ही होगा। एनीवे, मैं कोई बहस नहीं चाहती हूँ, कोई भी बहस नहीं करती। चाची जी, मैं बहस नहीं कर रही, मैं बस जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसी क्या कमी दिखी थी? तो भी बताओ। सुमो, प्रीति की बात को क्यों खींच रही हो? मैं बात को खींच नहीं रही हूँ, चाची जी ने बात उठाई है, इसलिए बस मैं जानना चाहती हूँ कि उनको ऐसी क्या बात खराब लगी। बेटा जाने देना, आगे की देखते हैं। जी बिल्कुल सही बात करी आप। मैं भी बस आगे की बात करना चाहती हूँ।
सांप तो निकल लिया, लाठी पीट का कोई मतलब तो है नहीं है। तो देखिए भाई, मैंने आपको जैसे बताया कि इन्हीं से ऊंच नीच नहीं हो सकती इस बारी। शादी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कह रहे थे, बस अपनी तसल्ली के लिए आप हमें अपनी रसीदें दिखा दीजिए, जो भी बुकिंग शुकिंग आपने करी है, होटल डेकोरेटर, हमारी तसल्ली हो जाएगी, आप चले जाएंगे। रिसीट? आपको रिसीट देखनी है? इसका मतलब आपको हमारी कही बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। लो भाई बताओ। सुमो, बात विश्वास की नहीं है, तसल्ली की है। तुमने करी है ना बुकिंग्स, दिखा दो रिसीट्स। उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल। सुमन जा बेटा, घर की तो बात है, दिखा दे रसीद। जा जा जा। लीजिए, लो बेटा। श्रवण, हमारे बीच एक भरोसा ही तो था जो हमारे रिश्तों को बांधे हुए था। आज तुमने उस पर भी शक किया है। मत तोड़ो भरोसे के इस रिश्ते को, प्लीज मत तोड़ो। बढ़िया है जी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत खुश हैं। ये लीजिए, थैंक यू जी। एक मिनट। हाँ वैंडी पुत्र, अच्छा अच्छा तो बिठाओ उनको। हाँ हाँ बस अभी भी निकल रहे हैं। नमस्ते जी। अब श्रवण मैं बाहर हूँ, जल्दी से आ जाना। बाय बाय। हाँ वैंडी, अरे वो चांदी की थालियाँ। अरे श्रवण बेटा, पूरी चाय तो पी के जाओ। जी बस मैं निकलता हूँ। श्रवण, तुम मुझे चेक करने आए थे, बस यही बाकी रह गया था हमारे बीच।